दोस्तों, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक सच्ची लव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं पुराने लखनऊ में रहता हूँ और हमारा जो पुश्तैनी घर है वो आजमगढ़ में है और मैं लखनऊ में ही पला बढ़ा हूँ। फिलहाल अभी मेरी उम्र 20 साल है और मैं एक गे हूँ। मैं खुश भी हूं कि मुझे मालूम है कि मेरी पहचान क्या है, पर खुद को समलैंगिक के तौर पर अपना पाना, एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये पहला चैप्टर है मेरी कहानी का, तो हम आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने से पहले कुछ बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त तो फिलहाल हम बहुत ज्यादा असमंजस में हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में मैंने नीले सर की भी सलाह ली है और आप लोगों की भी सलाह की ज़रूरत होगी, पर वो सलाह आप मुझे मेरी कहानी के अंतिम एपिसोड में दे दीजिएगा। मैं अपने परिवार के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं और परिवार के नाम पर सिर्फ मेरी मौसी जी हैं और उनकी एक बेटी है। मेरी परवरिश हमारी मौसी जी ने ही की है, जिसने हमें बहुत प्यार दिया है, हमारी पढ़ाई लिखाई भी करवाई, पर हाँ, पापा ने भी बहुत मदद की है। और डर इस बात का है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत कभी आएगी भी या नहीं कि हम उन्हें अपने गे होने वाली बात कह पाएंगे। खैर, ये बात जब होगी तब होगी। हम आपको अपनी कहानी बताते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले हम नैमिषारण्य घूमने गए थे। हमारे साथ एक दोस्त भी था और जब दर्शन कर लिया और शाम को वापस घर लौटने के लिए बस में बैठे, मैंने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया। मैंने मांगा कि ऐसा कोई जीवन साथी मिल जाए जो एक समलैंगिक हो, गे हो और पूरी जिंदगी साथ दे और प्यार करे। हमने गे डेटिंग ऐप पर हुकअप वालों के चक्कर में नहीं पड़ने के लिए भी प्रार्थना किया कि हम नादान हैं और हमें कोई ऐसा ना मिले जो हमारे साथ खेल जाए। हम सोच ही रहे थे कि तभी मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। अब हम मंदिर से लौटे थे तो हम ये भी सोच कर आए थे कि पूजा पाठ पूरा होने तक हम मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएंगे, इस्तेमाल तक नहीं करेंगे। और अब तो शाम का वक्त था, पूजा पाठ हो चुकी थी। हमने जब फोन चेक किया तो कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ था जो वहाँ के लोकल्स थे। हम बता दें कि वो मैसेज गे डेटिंग ऐप पर आया था। उसमें एक लड़के ने मुझसे पूछा कि आसपास से हो क्या। मैंने जवाब दिया कि क्या करोगे जानकर, मैं पास हूं या दूर हूं तुमसे। तब उस लड़के ने कहा कि अरे ये कैसी बात हुई, पास नहीं होगे तो पास बुला लेंगे और दूर जाओगे तो अपने पास खींच लेंगे। अब मैं ऐसे कोई भी मैसेजेस करता जिससे कि लोग थोड़ा सोचते कि मैं रूड हूँ, खैर रूड होकर के रिप्लाई देता था और मैं एक सच्चे इंसान की तलाश में था। तब उसने मुझे कहा कि सच बताओ, डर रहे हो क्या मुझसे। मैंने कहा कि मैं क्यों डरूंगा, मैं तो थोड़ा बिजी था, इसलिए ठीक से शायद रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे ये ध्यान नहीं था क्योंकि एक बार में 2-3 लोगों के मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। तब उसने कहा कि मैं भी यहाँ पर सीरियस रिलेशनशिप की ही तलाश में हूँ और हर किसी पर ट्राई भी नहीं करता। मैंने कहा अच्छा जी, फिर मुझ पे क्यों ट्राई कर रहे हो। तब उसने कहा कि हाँ, मैं लोगों से मिलने के बाद ही डिसाइड करता हूँ। तब मैंने कहा कि रिलेशनशिप की तलाश तो खैर हर किसी को यहाँ पर है, मुझे भी है, और मैं भी खुद भी टाइम पास और हुकअप वालों से बातें नहीं करता। और तब मुझे लगा कि ये बंदा बस ऐसे ही मजे ले रहा होगा, ये वही कह रहा है जो शायद मैं चाहता हूँ। इसे शायद मालूम है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरी बातों से शायद उसने भांप लिया है कि मैं रिश्ते की तलाश में हूँ। पर उससे बात करके मुझे अच्छा भी लग रहा था। मेरी बस शुरू होने वाली थी, बस मतलब मेरी बस स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि मुझे वापस लखनऊ जाना था। और मेरा दोस्त ईयरफोन लगा करके खिड़की के साइड में बैठ करके अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। अब मेरी बस निकलने लगी तो मुझे लगा कि अब ये गे डेटिंग
ऐप क्यों ही यूज़ करूँ यार, अब चलता हूँ, लखनऊ पहुँचने वाले हैं, पहुँच जाएंगे, मतलब घर तो जा ही रहे थे, तो नैमिषारण्य के लोगों से चैट करके क्या ही करूँगा। पर फिर उसने अपना नाम ईशान बताया जिससे मैं चैट कर रहा था, और बोला कि मुझे तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है, प्लीज़ तुम मुझे ब्लॉक मत करना। अब मुझे बाकी लड़कों से वो ठीक लग रहा था, तब मैं बीच बीच में रिप्लाई दे दिया करता था। वो इम्प्रेस करने की सारी कोशिश कर रहा था, शायरियाँ भेज रहा था, मुझे छेड़ रहा था, और यार हम सच में उसके इम्प्रेस करने पर इम्प्रेस हुए जा रहे थे। और जब हम रिप्लाई नहीं देते तो कहता कि यार बार बार ऑफलाइन मत हो जाओ, दिल टूट जाता है, मुझे लगा कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब मैंने कहा कि मैं बस में हूँ और बस चल रही है, बगल में मेरा दोस्त भी बैठा है और शायद नेटवर्क की समस्या है। तब ईशान ने कहा कि वो भी बस में ही बैठा हुआ है। मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि वो भी लखनऊ जा रहा है। मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया कि लखनऊ की तरफ जाने वाली बस यानी आसपास भी हो सकता है। तब मैंने उसका डिस्टेंस देखा और मेरा और उसका डिस्टेंस आसपास दिखा रहा था, और तब मुझे मालूम हुआ कि पीछे वाली बस से वो आ रहा था। मैंने बोला कि मेरे पीछे वाले बस में तुम हो। तभी हमारा जो डिस्टेंस है वो 15-20 मीटर की ही दूरी पे दिखा रहा है। ईशान तो खुश हो गया, बोला कि अरे सच बोलो, मैंने तो तुम्हारी हाफ डीपी देखी है और मैं तुमसे तो क्या ही बताऊं, मन कर रहा है कि अभी कूद के आ जाऊं, मिलोगे क्या मुझसे। मैंने कहा कि मैं यूं ही किसी से नहीं मिलता, चैट कर रहा उसका मतलब क्या, मिल लूंगा। तब ईशान ने कहा कि किस्मत पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, मंदिर से लौट रहे हो ना, तो अगर उसे हम दोनों को मिलवाना होगा तो हम मिल जाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम किसी से मिलते हो या नहीं वो अलग मैटर है, हमें मिलना होगा तो हम मिल लेंगे। अब उसकी बातें क्या ही बताऊं, पागलू जैसी बातें करता था पर अच्छा लगता था। हाँ, उसने कहा कि उतर के आ जाओ तुम्हारे बस में, और उसने इतना मैसेज किया ही था कि मेरे बस में एक ब्लैक शर्ट पहना बहुत खूबसूरत हैंडसम सा लड़का अचानक ही बस को रुकवा करके उतरने लगा, और तब मैं समझ गया कि ये शायद वही है जो मेरे बस में बैठा था, ईशान। उसने सच कहूं तो हमारी तरफ देखा और मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, और वो बंदा कितना ज्यादा लाजवाब लग रहा था। उसे देख करके बस मैं देखता रह गया। मुझे घबराहट भी हुई कि यार ये बंदा उठ के दूसरी बस में क्यों जा रहा, मैं तो यहीं पर हूँ। बस जैसे ही रुकी मैंने मैसेज कर दिया कि मैं आगे वाली बस में ही हूँ, बस का नाम भी उसे बता दिया। पता नहीं मुझे क्या, वो तुरंत टाइप करके भेज दिया, और जैसे ही वो उतरता है वो हमारी तरफ देखते हुए उतरता है, नज़र मारते हुए, और सच कहूँ तो ऐसा लगा कि उसने मुझे पहचान लिया, और मोबाइल में मैसेज पढ़ते वो नीचे चला गया। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई थी जब उसे देखा। वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था, और जैसे ही बस चली मुझे लगा कि अरे यार ये खूबसूरत लड़का उतर गया। और बस वो जैसी बस निकलने लगी वो फिर से चढ़ गया, अपने बैग लटकाए हुए, और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आया, एक फिल्मी स्टाइल में भीड़ के बीच मुझे ताकते झांकते टारगेट बनाते हुए, और एकदम से मुझे घूरते हुए वो मेरे पास आकर के खड़ा हो गया एकदम सट कर। और मैं सच बताऊं तो हमारी डर के मारे जान निकल रही थी, क्योंकि मेरे बगल में मेरा स्ट्रेट फ्रेंड था जिसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब तक तो क्या ही बताऊं, मैं एक्सप्लोर ही कर रहा था खुद को। और अगर ईशान कोई भी हरकत करता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। ईशान भीड़ के बीच में मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मेरे कान को छूता है, और उसके छूने से मेरे पूरे रोम रोम के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। पता नहीं क्यों उसके टच में वो बात थी। वो स्माइल कर रहा था। हम तिरछी नजर से बार बार उसे देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं ना तो उसे सिर उठाकर देख पा रहा था ना कुछ बोल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कहाँ फंस गए। दोस्त को कुछ शक न हो जाए इस बात से हम घबराए हुए थे। ईशान अब चैट करके हमसे बात करना चाहते थे, और जब रिप्लाई नहीं आता तो पैर से यूं धक्का दे रहे थे कि रिप्लाई तो दो। वो चाहते थे कि शायद
मैं उनमें इंटरेस्ट लूं, पर उसे क्या पता था कि मैं घबराया हुआ हूं। अब मैं उसे आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईशान मुझसे एज में काफी बड़े हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है, पर उतने ही ज्यादा खूबसूरत भी हैं। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूं यार। हम तो तुम्हारे लिए टॉप बॉटम जो कहो बनने को तैयार हैं। शादी के लिए भी कहो तो अभी सारे बस वालों को तुम्हारे सामने बाराती बना के तुमसे शादी कर लें। हम उन्हें क्या ही कहते, बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे वो। अब बातें करते करते यूं वक्त कैसे गुजर रहा था पता नहीं चला, और हम लखनऊ भी पहुंच गए। इस बीच हमने बहुत सारी चैटिंग की। रात हो चुकी थी और मेरा दोस्त उतरकर मुझसे बातें करके घर चला गया। अब मुझे भी घर की तरफ जाना था, लेकिन ईशान अपने घर पे ना जा करके मेरे पीछे आने लगा और मेरे साथ मेरे ऑटो में भी बैठ गया। तब मैं डर के मारे वहां तुरंत उतर गया। ऑटो वाला चिल्लाता रहा कि चलो ना भैया, क्यों उतर गए, चलो छोड़ देते हैं पुरानी लखनऊ। और ईशान से मैंने बोला कि यार ऐसे कोई किसी का पीछा करता है क्या। ईशान ने कहा कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मैंने देखा आसपास लोग थे, पर ईशान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका यू डेयरिंग अंदाज भी मुझे उनकी तरफ आकर्षित कर रहा था। बल्कि वो मेरे लिए चाय ले आए और बोले अभी रुको, चाय तो पी के ही जाओगे। अब हमारी नजरें तो उठ नहीं रही थी, तो वो कह रहे थे कि यार इतने शर्मीले हो क्या, नजरें तो उठाओ, देख तो लो मुझे। इस बात से डरते हो क्या कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। उसने कहा कि मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। हमने बोला कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं ठीक से। ईशान बोला कि नहीं जानते तो जान जाइएगा ना, बस बोल दीजिए कि आप भी हमें पसंद करते हैं। प्लीज प्लीज उदय जी, हम सच में आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि इतनी जल्दी प्यार हो जाता है, अभी बस का ही तो सफर हुआ है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ईशान ने कहा कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, फिर आप मुझसे जितना वक्त चाहिए ले लीजिए, सोचने का, समझने का, और हमें पता है कि आपका जवाब क्या आएगा। साफ साफ दिख रहा था कि ईशान बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि बाकी हम तो आपको अपना दिल दे बैठे हैं उदय जी। अब इतनी अजीब बातें वो कर रहे थे कि दिल डगमगाने लगा। अब हमें इतनी समझ भी नहीं थी हमारे कम्युनिटी के बारे में। हम सोचे कि मौसी इंतजार कर रही है और कॉल भी आ रहा था और ये लेट पर लेट करवा देंगे। और तब हमने उसे अपना नंबर दे ही दिया और उसने कॉल करके चेक किया कि वो नंबर हमारा ही है या नहीं है। तब मैंने सिर पे हाथ रखा और मैं मुस्कुराने लगा और ईशान ने हम दोनों की एक सेल्फी ले ली जिसमें हम अपना चेहरा छुपाते हुए दिख रहे थे। हम जाने लगे तो उसने हमें पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया और कहा कि हाय, अब सुकून मिला आपको गले से लगा करके, अब जाइए 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 जाइए, ख्याल रखिएगा, आप अमानत हो मेरी, तो मेरी अमानत का ध्यान रखिएगा। अब जब हम घर आ गए और हम बार बार सोच रहे थे कि जो हुआ वो सपना है या हकीकत, ये क्या हो गया आज। हमें ईशान की बातें, उसका यूं आशिक अंदाज हमें दीवाना बना रहा था। और तब घर से जैसे ही मैंने मौसी को देखा, पापा जी का कॉल आया था। वो मुझे ही पूछ रहे थे। मेरे पापा ने एक्चुअली दोस्तों दूसरी शादी कर ली थी, पर उनके बच्चे नहीं हुए थे और वो आज भी हमारे लिए मौसी जी को पैसे भेजते हैं। हमारे नाम पर उन्होंने ज़मीनें भी ले रखी हैं और पापा की जिनसे शादी हुई है वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए हम पापा के पास नहीं जाते। पापा को जब हमसे मिलना होता है वो आ जाते हैं, बाकी वो आजमगढ़ हमें बुलाते रहते हैं। हम बता दें कि हमारा असली जो घर है वो आजमगढ़ में ही है। जैसा कि मैंने स्टोरी की शुरुआत में बताया, पापा ने हमसे पूछा कि हम कैसे हैं, पैसों की जरूरत तो नहीं। अब पापा रात को अक्सर हमसे बातें करते, उनसे बात करने के बाद हम खाना पीना खा करके सोने को चले गए
और तब हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, एक पूरा भंडार था। मैं डर गया कि यार इतना कौन किसी को कॉल करता होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका होता है किसी को पटाने का? इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स। ईशान हमें सच में हमारे लिए पागल लग रहे थे। वो सच में पागल हो चुके थे। इतना खूबसूरत तो है ही, फिर ये हमारे पीछे क्यों है, ये मन में आता। पर फिर मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती थी। और तब मैं उसके शायरी और उसकी रोमांटिक अश्लील बातों को पढ़ के भी हंसने लगा। उसने कहा कि मैं अभी रात को मिलने आ सकता हूँ क्या? और तब उसने मुझे अपनी एक तस्वीर भी भेज दी। मैंने कहा ये क्या ही भेज रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें तो भेज ही सकता हूँ, मैं अब शर्टलेस हूँ तो फिर फोटो देखने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा थोड़ी शर्म कर लो। और फिर मैंने उसे कॉल कर दिया क्योंकि चैटिंग में मज़ा नहीं आ रहा था। और उस रात हमारी बातें शुरू हुई, मोहब्बत भरी बातें, और कब सुबह हो गई पता नहीं चला, पूरी रात यूं कट गई। ईशान मजाकिया थे और किसी को भी वो अपने बस में कर सकते थे अपनी बातों के जरिए। उनकी बातों से कोई भी इम्प्रेस हो जाए। अब पहली ही रात में बहुत सारी बातें हो गई थी, काफी कुछ जान लिया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल को मिले हैं। उसने हमसे पूछा कि तुम वर्जिन हो क्या? तब मैंने सच सच बता दिया कि हाँ, मैं कभी किसी के साथ सोया नहीं, पर मुझे सब कुछ मालूम है क्या होता है, कैसे होता है। तब ईशान ने कहा कि तब तो बहुत मजा आएगा। वैसे आज के ज़माने में यूं भरोसा करना तो मुश्किल है, पर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस इतना बताओ, ले पाओगे मेरे प्यार को या नहीं? मैं मुस्कुरा भी रहा था और घबरा भी रहा था उसकी इन बकवास बातों को सुनकर। अब उसने पूछा कि तुम गे हो? मैं समझ गया, पर एक बात और बता दो, तुम टॉप हो या बॉटम? मैंने कहा कि ऐसी बातें मत पूछो। उसने बोला क्यों? तब मैं बिल्कुल शांत हो गया। ईशान ने कहा कि क्या हुआ, कुछ गलत पूछ दिया क्या? अगर कुछ गलत पूछ दिया तो सॉरी यार, प्लीज बेबी, बुरा मत मानो, आई लव यू सो मच। कल मिलो ना तुम सहारागंज मॉल में, मजे करेंगे दोनों, तुम्हें आइसक्रीम चुसाऊंगा। उसकी सारी बातें डबल मीनिंग वाली थी। मैंने 2-3 दिन तक लगातार उससे बातें की और सारी बातों में दो बातें होती थी। शुरुआत में तो मैं इग्नोर कर रहा था, फिर बाद में मुझे सारी बातें समझ में आ रही थी। मन में ये ख्याल आ रहे थे, ये बंदा इतना ठरकी है या फिर क्या है ये? और अगर फिजिकल हो गए तो क्या होगा? फिर भी उसकी ठरक यही रहेगी या फिर प्यार मोहब्बत जैसा कुछ है वो खत्म हो जाएगा? और तब हम दोनों ने गे डेटिंग ऐप यूज करना बंद करने का फैसला किया। मैंने कहा कि आप भी यूज नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा, अगर हम एक दूसरे से यूं बातें कर रहे हैं। और फिर मैं शाम को 5 बजे रेडी होकर सहारागंज मॉल पहुंचता हूँ और फूड कोर्ट में बैठकर ईशान के आने का इंतजार करता हूँ। और फाइनली काफी देर इंतजार करवाने के बाद महाशय हाजिर होते हैं। ईशान बहुत खूबसूरत लग रहे थे सफेद कुर्ते में। ईशान अपने दोस्त राहुल के साथ आए हुए थे जो काफी गर्लिश से थे, यूं मटक मटक कर चला। खैर मुझे इनसे प्रॉब्लम तो नहीं थी, पर ये सोच रहा था कि ये मेरे ईशान के दोस्त कैसे हो सकते हैं। खैर उन्हें मुझे इंट्रोड्यूस कराया और ईशान ने मुझे चॉकलेट्स दिए और एक गुलाब का फूल भी दिया बैठे बैठे टेबल पर। अब यहाँ पर उनकी हिम्मत कहाँ गई थी मुझे नहीं पता। और अपने दोस्त से बोलकर उन्होंने फोटोज क्लिक करवाए और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, पर मैं खुश था जो भी हो रहा था, क्योंकि मुझे भी ईशान से इश्क हो ही गया था। और अब शुरू होगी हम दोनों के बीच की लव स्टोरी चैप्टर 2 में, जहां मेरी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी और आपकी मुलाकात होगी हमारे पुश्तैनी शहर से, आजमगढ़ के अंकल जी से। खैर स्टोरी की ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक और शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल वी आर क्वेयर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक पोस्ट आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए तो बस इतना ही।
थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, लव इज लव, निलय का ढेर सारा प्यार, थैंक यू।